आधी रात को अरमान ने कियारा का पीछा किया और यहीं पर उसके सामने एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि आधी रात का सन्नाटा छाया हुआ है। सब कुछ शांत है, लेकिन एक शख्स बेचैनी में तड़प रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका है। उसकी आंखें बेतहाशा कुछ खोज रही हैं। वह दवाइयों का पैकेट जो अचानक से गायब हो चुका है। एंग्जाइटी और बेचैनी की हालत में कियारा बुरी तरह टूट चुकी है। पागलों की तरह पूरे घर में इधर-उधर भटकती है। हर अलमारी, हर दराज टटोलती है। लेकिन जब कुछ नहीं मिलता, तो वह आधी रात को चुपचाप घर से निकल पड़ती है, किसी को बताए बिना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अरमान कियारा को चोरी छिपे घर से बाहर जाते देख लेता है। उसके मन में सवाल उठते हैं, इतनी रात को कियारा कहाँ जा रही है और क्यों? शक और चिंता में डूबा अरमान चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ता है। कियारा गलियों से निकलकर एक सुनसान जगह पहुंचती है, जहां एक संदिग्ध शख्स उसका इंतजार कर रहा होता है। वही डीलर जिससे वह अक्सर दवाइयां लेती है। वह पैसे देकर कहती है कि पिछली बार उसे सिर्फ 9 पैकेट मिले थे, जबकि डीलर साफ इनकार कर देता है कि उसने 10 पैकेट ही दिए थे। यह सब अरमान दूर से देख रहा होता है, लेकिन अब वह चुप नहीं रह सकता। जैसे ही डीलर मुड़ता है, अरमान तेजी से आगे बढ़कर कियारा के हाथ से पैकेट छीन लेता है। कियारा दहशत में आ जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह अरमान से गिड़गिड़ाकर कहती है, भाई, प्लीज यह दवा मुझे दे दो। इसके बिना मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। अरमान शॉक्ड रह जाता है। वह समझ जाता है कि यह कोई आम दवा नहीं हो सकती। पैकेट ध्यान से देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यह वही दवा है जो अंशुमन की ब्लड रिपोर्ट में पाई गई थी। यानी कियारा भी उसी ड्रग की लत में है जिसने अंशुमन की जान ली थी। अरमान की आवाज भारी हो जाती है। वह पूछता है, कियारा, यह सब कब से चल रहा है? तब कियारा एक दर्दनाक सच बताती है। वह कहती है कि जब उसकी शादी अभीर से टूटी, तब वह पूरी तरह टूट गई थी। उसी अकेलेपन और दर्द में उसने इस लत को पकड़ लिया और अब यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अरमान को एक और बात याद आती है। उसने यही पैकेट कहीं और भी देखा था, क्रिश के पास। अब शक और गहरा हो जाता है। क्या क्रिश भी इस नशे का हिस्सा है? क्या यह कोई अकेली घटना नहीं बल्कि एक पूरा जाल है? अरमान चुपचाप क्रिश के कमरे की तलाशी लेता है और वहां वही दवा का पैकेट मिलता है। अब सब कुछ साफ हो चुका है। अरमान जब क्रिश से जवाब मांगता है तो वह टूट जाता है और सच बता देता है। लेकिन वह अकेला नहीं गिरता। वह गीतांजलि का भी नाम लेता है। क्रिश साफ कहता है कि उसने यह सब अकेले नहीं किया, बल्कि गीतांजलि भी इसमें शामिल है। दोनों ने मिलकर यह पूरा प्लान बनाया था। अरमान को अब सब कुछ याद आता है, गीतांजलि का जुनून, उसकी हर कीमत पर जीत की चाहत और उसका पागलपन। धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं कि कैसे गीतांजलि ने क्रिश के साथ मिलकर पूरे घर को इस नशे के जाल में फंसाने की साजिश रची। आने वाले ट्रैक में अरमान इस सच्चाई को उजागर करेगा, कियारा का इलाज करवाएगा और साथ ही क्रिश और गीतांजलि का पर्दाफाश करेगा। वह अभीरा को भी इंसाफ दिलाएगा, जिसे इन सब साजिशों की वजह से झूठा समझा गया था। और अंत में, जब सारे राज खुल जाएंगे और हर झूठ का पर्दा हटेगा, तभी अरमान और अभीरा एक